जो बंदा लूट पर करके ठगी ठोरी करके बेईमानी करके देश के मीडिया को खरीद के बड़े कॉर्पोरेट वालों ने उसको पीएम बना दिया है। मोदी ने सीएए ला दिया, एनआरसी लिया है, तो हिंदू लोगों ने जो कट्टर हिंदू हैं उन्होंने उसको हीरो बना दिया। जिस जमीन में हमारे बुजुर्गों का पसीना गिरा है तो वो जमीन हम कैसे छोड़ देंगे। यहाँ बैठे हैं आके अपना घर बार छोड़ के, सरकार के नाक में दम किया है तो माना है ना। अगर ये अच्छा कानून होता तो सरकार पास कर दिया था सरकार ने, तो हमें क्या जरूरत थी यहाँ आने की। तो भैया हमें जो 70 साल से आए हमारी चल रही है, हमें वो चाहिए, अच्छी है, हमें नहीं दुगनी करनी। तानाशाही भैया, तानाशाही तोड़ने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। सरदार जो हैं, सरदारों ने अब्दाली को ठोका, नादर शाह को ठोका, अंग्रेजों को भगाया देश से। जिस बंदे ने अपनी जमीर बेच दिया अडानी अंबानी को, वो छोड़ेगा क्या किसी को बेचने के लिए। फिर बोलता कि मैं फकीर हूँ, झोला हाँ भाई, तेरा क्या पता कब झोला उठा, तू झोला उठा के नहीं जाएगा, तेरे को लात मार के निकालेंगे इस देश से। जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या यहाँ पे राय है इस बिल को लेकर, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स है। तो सर आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है। अच्छा, बोलूं पंजाबी में कि हिंदी में? जी हिंदी में बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। नाम तो सारे एक ही है, सब किसान है, सबका नाम ही किसान है। तो मांग हमारी सबको पता है क्या है, सरकार को पता है कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। तो जैसे देखिए, हमारे पुरखों की निशानी हमारे पास एक ही चीज़ है, ज़मीन है, हमारी विरासत है। किसान की ज़मीन विरासत होती है, और हमारे बाप दादाओं की, उनके आगे बाप दादाओं की एक ही विरासत हमारे पास संभाल के रखी हुई, एक ही निशानी है। जिस ज़मीन में हमारे बुजुर्गों का पसीना गिरा है वो ज़मीन हम कैसे छोड़ देंगे। बताइए, आप किसी मकान में रह रहे हो, ठीक है, आपने किसी को मकान वो रेंट पे दे दिया, जिस मकान आप जो आपका मकान है आपने किसी को रेंट पे दे दिया, तो वो रेंट पे रहने वाला के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि वो आपके मकान के ऊपर लोन ले ले? है क्या? इसमें है हमारी जमीन पर जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वो फसल पे होगा ना। आप फसल पे हो गया, फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लिए हमने, पर फसल की बात तो है नहीं, जमीन के ऊपर लोन कैसे ले सकता है वो। तो दूसरी बात, एक सबसे बड़ा संविधान है हमारा, सबको संवैधानिक हक है अदालत जाने का। जब कोई चारा नहीं बचता, हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले। कोर्ट अभी तो सुप्रीम कोर्ट दखल दे रही है ना। यही तो बात समझने वाली है। सरकार ने कह दिया कि आप कोर्ट जा सकते हैं। अब कह दिया, पहले क्या था? पहले नहीं था। हाँ, नहीं था ना। उससे पहले और कितनी बातें मान ली सरकार ने। एमएसपी भी आपकी मानी है। हाँ, पहले क्यों नहीं थी? तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हैं आके अपना घर बार छोड़ के, सरकार के नाक में दम किया है तो माना है ना। अगर ये अच्छा कानून होता तो सरकार पास कर दिया था सरकार ने, तो हमें क्या जरूरत थी यहाँ आने की। अगर ये बिल अच्छा होता, जब बिल सही होता, तो मोदी जी मान न लेते। मोदी जी तो कल गए हैं कच्छ में, गुजरात में, वहाँ प्राप्तियां गिना रहे हैं वो बिल की। कच्छ में बताया गया ये किसानों की आय दोगुनी करेगा। हाँ, तो भैया हमें जो 70 साल से आय हमारी चल रही है, हमें वो चाहिए, अच्छी है, हमें नहीं दुगनी करनी। बिहार की बात ले लो, बिहार में जो कानून लागू है, तो बिहार के लोग तो बेचारे दिहाड़ी करने पंजाब आते हैं, हमारे भाई मजदूर लोग। अगर अच्छा, आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, आप लोग यहाँ ग्राउंड में आए हैं, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ मत खड़े होइए जिनको गोदी मीडिया बोला जाता है। आप लोग यहाँ आ गए हमारे, सुनिए ना, आप अच्छे हैं, आप किसानों का पक्ष लेने आए हैं, आप हमारी हेल्प करने आए हैं, तो ये भी तो देखिए ना। एक तरफ पूरा नेशनल लेवल का मीडिया, पूरा जानदार शानदार बता रहा है, जिसको पूरा जानदार शानदार मीडिया बोला जा रहा है, वो एक तरफ क्या बोल रहा है, वो खालिस्तानी बोल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हमें पता है ना हम क्या हैं। हाँ, हम खालिस जरूर हैं, हम खालिस किसान हैं, हम खालिस मजदूर हैं, हम खालिस मेहनत करने वाले लोग हैं। मीडिया क्या बताए वो बताने दो। आप जहाँ से लास्ट तक चक्कर लगाओ। कभी आपने ऐसा आंदोलन देखा है जिस आंदोलन में बादाम के लंगर लगे हो? तो आप बताइए कि जो बंदा दसा नौहां की किरत करता है, जो मेहनत करके खाता है, वो अच्छा है, या वो लूट पाट करके खाता है वो अच्छा? जो बंदा, हाँ, मेहनत वाला, यही बात में, जो बंदा लूट पाट करके ठगी ठोरी करके बेईमानी करके देश के मीडिया को खरीद के बड़े कॉर्पोरेट वालों ने उसको पीएम बना दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने एक पीएम को अपनी जेब में डाल रखा है, उन लोगों को किसानों का उजाड़ा करने से कौन रोक सकता है। दूसरी तरफ जो सबसे मेहनती और सबसे हिम्मत और ताकतवर लोग हैं, कभी पाला नहीं पड़ा था मोदी का। मोदी ने सीएए ला दिया, एनआरसी लिया है, मोदी 370 के लिए अब हिंदू लोगों ने जो कट्टर हिंदू हैं उन्होंने उसको हीरो बना दिया। तो हमारे तो ऐसी मन में बात ही नहीं है। तो ये देश के लोगों को मोदी बता रहा है कि नहीं, हिंदू और होते हैं, मुसलमान और होते हैं, सिख क्यों होते हैं भाई। तानाशाही भैया, तानाशाही तोड़ने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। सरदार जो हैं,
सरदारों ने अब्दाली को ठोका, नादर शाह को ठोका, अंग्रेजों को भगाया देश से। अब भी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सरदार खड़े हुए हैं। अगर सरदार हट जाएं, देखिए एक किसान के बेटे को अपनी फौजी की वर्दी में यहाँ एजिटेशन में आके बोलना पड़ा कि अगर मेरा बाप खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो मैं भी आतंकवादी हूँ। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, चिंता की बात क्या होगी? देश किधर जा रहा है? देश की चीज़ बची क्या है? देश में बचा क्या है जो बेचने के लायक रह गया है? सब कुछ तो बेच दिया है। जिस बंदे ने अपनी ज़मीर बेच दिया अडानी अंबानी को, वो छोड़ेगा क्या किसी को बेचने के लिए? फिर बोलता कि मैं फ़कीर हूँ, झोला हाँ भाई, तेरा क्या पता कब झोला उठा, तू झोला उठा के नहीं जाएगा, तेरे को लात मार के निकालेंगे इस देश से। ये बिल वापस होंगे तो वापस जाएंगे। जो तो हम तो अभी तो जो हम लेके आए थे ना 6-6 महीने का राशन, वो तो हमने खोला ही नहीं है। ये देखो हमारे दोस्त बैठे हैं, ट्रॉली में भरा हुआ है, वो तो खोला ही नहीं हमने। ट्रॉली भरी हुई है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं देखो ये बिल, बेशक बिल के नुकसान होंगे बहुत ज़्यादा, पर मोदी का मैं धन्यवाद फिर भी करता हूँ कि मोदी एक तो पूरी दुनिया को तूने बता दिया कि सिखों का, पंजाबियों का इतिहास क्या है, हिस्ट्री रिपीट हुई है, ठीक है। दूसरी बात, ये इस ट्रॉली में जितने लोग बैठे, इन सब लोगों ने अलग अलग राजनीतिक लोगों को वोट दिया है, पर हम सब लोग एक हो गए क्योंकि हमारी एकजुटता की लड़ाई है। और मैं सबको बोलता हूँ, जब भी हम एक साथ लड़े हैं पंजाब वाले, जब भी, चाहे गोरों के साथ हो, अंग्रेज़ों के साथ हो, बेशक मुगलों के साथ हो, अब्दाली के साथ हो, हमें फतेह प्राप्त हुई, हम जीते हैं। अब भी हम एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, और अब भी हम जीत के ही जाएंगे, जीत के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भैया। तो आपने सुना, तो इनका साफ कहना था कि ये बिल सिर्फ कॉर्पोरेटर अडानी और अंबानी को ही फ़ायदा पहुंचाएगा, किसानों को ये तबाह कर देगा, किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर सकता है। इसलिए ये बिल जब तक खारिज नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे 6 महीने हो, चाहे साल भर लग जाए।